स्टूडेंट्स, इशू ऑफ डिबेंचर्स में आज हम लोग कोलेटरल सिक्योरिटी वाले टॉपिक को पढ़ेंगे। देखो, कोलेटरल सिक्योरिटी में क्या होता है, जैसे कंपनी किसी बैंक से लोन लेता है, तो जब बैंक से लोन लेता है तो उसके पास कुछ गिरवी रखना पड़ता है। तो कंपनी अपना डिबेंचर एज कोलेटरल सिक्योरिटी कंपनी वहाँ गिरवी रख देता है बैंक के पास। यानी क्या होता है कि कंपनी बैंक से लोन लिया और साथ में कुछ गिरवी जो रखा उसमें अपना डिबेंचर्स भी गिरवी रख दिया एज कोलेटरल सिक्योरिटी। तो कंपनी डिबेंचर अभी उसके पास गिरवी रख रहा है, उसको इशू नहीं कर रहा है, यानी उसके पास रख दे रहा है। अगर लोन का पेमेंट नहीं होगा तो ये डिबेंचर बैंक को इशू कर दिया जाएगा, लेकिन अगर लोन का पेमेंट हो जाएगा तो वो इशू नहीं होगा। यानी वो सिर्फ उसको दे रहे हैं रखने के लिए, अभी इशू नहीं कर रहे हैं। जैसे इस क्वेश्चन को समझो, लिखता है एस सिंह लिमिटेड ऑब्टेन्ड अ लोन ऑफ ₹5 लाख फ्रॉम स्टेट बैंक ऑफ इंडिया एट 10% पर एनम इंटरेस्ट। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से लोन लिया, ठीक है। The company issued ₹7,50,000 10% debentures of 100 each in favor of State Bank of India as collateral security। तो कंपनी पहले तो बैंक से लोन लिया, तो आप एंट्री करेंगे बैंक से लोन लेने का बैंक अकाउंट डेबिट टू बैंक लोन अकाउंट, ठीक है। तो पहला एंट्री हुआ बैंक से बैंक लोन, बैंक टू बैंक लोन। उसके बाद बदले में उसको डिबेंचर दे दिए 7.5 लाख का एज कोलेटरल सिक्योरिटी। तो यहाँ पर दो अलग अलग केसेस होता है। पहला केस है कि कोलेटरल सिक्योरिटी को लिए जो डिबेंचर दे रहे हैं उसका कोई एंट्री करे ही नहीं, तो उसका कोई एंट्री नहीं करेंगे। और फिर इसको बैलेंस शीट में जब शो करेंगे तो देखो बैलेंस शीट बनाएंगे एस सिंह का, तो इसमें लिखेंगे हम लोग इक्विटी एंड लाइबिलिटीज़। और जो लोन लेते हैं वो लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स होता है, लॉन्ग टर्म बोरोइंग नॉन करंट लाइबिलिटीज़ में जाता है, तो नॉन करंट लाइबिलिटीज़ में लिखेंगे लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स नोट नंबर 1, ठीक है। अब बनाएंगे इसका नोट्स टू अकाउंट्स। नोट्स टू अकाउंट्स में लिखेंगे हम लोग लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स, इसमें आएगा बैंक लोन। बैंक लोन है 5 लाख का, ब्रैकेट में सिर्फ लिख देंगे सिक्योर्ड बाई ₹7.5 लाख 10% डिबेंचर्स एज कोलेटरल सिक्योरिटी। यानी जो कोलेटरली हम लोग डिबेंचर सिक्योर्ड किए हैं उसके लिए बस ब्रैकेट में यहाँ बैंक लोन के साथ शो कर देना है, आपको उसके लिए कोई अलग से जर्नल एंट्री नहीं करना है। ये पहला मेथड है। अब यहाँ हम बैंक लोन लिखें, यहाँ आप चाहें तो लोन फ्रॉम SBI लिख सकते थे, ठीक है। तो यहाँ भी लोन फ्रॉम SBI के नाम से आ जाता। दूसरा मेथड क्या है कि बैंक से जो लोन लिए उसका एंट्री तो वही होगा, सेम बैंक टू बैंक लोन, लेकिन जो डिबेंचर कोलेटरल सिक्योरिटी में रखें उसका भी एक एंट्री कर लेंगे, डिबेंचर सस्पेंस टू डिबेंचर्स। तो यहाँ 10% डिबेंचर दिए तो एंट्री करेंगे डिबेंचर सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू 10% डिबेंचर्स अकाउंट 7.5 लाख। फिर बैलेंस शीट में वैसे ही लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स में शो करना है, तो बैलेंस शीट में देखो कैसे शो करेंगे। पहले लिखेंगे बैंक लोन 5 लाख का, ब्रैकेट में वही लिख दिए सिक्योर्ड बाई 7.5 लाख रुपया का डिबेंचर एज कोलेटरल सिक्योरिटी। फिर 10% डिबेंचर्स में लिखेंगे 7.5 लाख, क्योंकि यहाँ देखो इशू किए हैं तो डिबेंचर क्रेडिट हुआ 7.5 लाख, तो ये 7.5 लाख रुपया डिबेंचर के नाम से आएगा। और फिर डिबेंचर सस्पेंस जो डेबिट हुआ वो इससे माइनस हो जाएगा, तो ये वापस 0 हो जाएगा। तो बाहर 5 लाख ही आएगा, बैलेंस शीट में 5 लाख आएगा। ये डिबेंचर सस्पेंस का इम्पैक्ट 0 हो जाएगा, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन अगर आपको बोले शो करना है तो इस तरह से एक एंट्री हम लोग डिबेंचर सस्पेंस टू डिबेंचर करेंगे, ठीक है। तो हम लोग हमेशा इसी मेथड से बनाएंगे अगर क्वेश्चन में दिया रहेगा। भले हम लोग को एंट्री करने नहीं बोले, फिर भी हम लोग इसी मेथड से ही बनाएंगे, ये ज़्यादा अच्छा है। देखते हैं इस क्वेश्चन को। लिखता है इंडिया लिमिटेड मेड द फॉलोइंग इशू ऑफ 6% डिबेंचर्स। देखो यहाँ अलग अलग पॉइंट्स दे दिया, तो कोलेटरल सिक्योरिटी का क्वेश्चन में जरूरी नहीं कि सिर्फ कोलेटरल सिक्योरिटी का क्वेश्चन दिया रहा है, आपको उसमें नॉर्मल पब्लिक को इशू करने वाला पॉइंट, वेंडर वाला पॉइंट सब साथ में दे सकता है। तो जैसा इस क्वेश्चन में है, लिखता फॉर कैश एट 90% 6,000 डिबेंचर्स ऑफ 100 ईच। यानी पब्लिक को हम लोग इशू किए 6,000 डिबेंचर 100 रुपया वाला 90% यानी 10% डिस्काउंट पे। तो 6,000 डिबेंचर पब्लिक को इशू किए, तो ये एंट्री होगा बैंक अकाउंट डेबिट टू 6% डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट। 6,000 डिबेंचर है, हम लोग 90 रुपीज़ करके इशू किए, तो आया 5,40,000। उसके बाद 6% डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर अकाउंट डेबिट टू 6% डिबेंचर अकाउंट। 6 लाख का डिबेंचर 5,40,000 में इशू किए, 60,000 डिस्काउंट हो गया। दूसरा पॉइंट देखो, लिखता है 1100 डिबेंचर इशू किए 100 रुपया वाला टू अ क्रेडिटर रिगार्डिंग मशीनरी कॉस्टिंग 1 लाख रुपया। यानी 1 लाख का मशीन खरीदें और बदले में 1100 डिबेंचर इशू कर दिए। मशीन खरीदे उसका एंट्री करेंगे मशीनरी अकाउंट टू वेंडर अकाउंट 1 लाख रुपया, और बदले में डिबेंचर इशू किए तो वेंडर अकाउंट डेबिट डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर अकाउंट डेबिट टू 6% डिबेंचर। 1 लाख रुपया देना था, 1,10,000 का डिबेंचर दे दिए तो 10,000 डिस्काउंट हो गया। नेक्स्ट आओ, टू बैंक फॉर अ लोन ऑफ ₹7 लाख एज कोलेटरल सिक्योरिटी 10,000 डिबेंचर्स ऑफ 100 ईच। तो बैंक से लोन लिए, एंट्री होगा बैंक अकाउंट डेबिट टू बैंक लोन अकाउंट 7 लाख रुपया, और बदले में 10 लाख रुपया का डिबेंचर दे दिया एज कोलेटरल सिक्योरिटी। तो एंट्री करेंगे डिबेंचर सस्पेंस टू 6% डिबेंचर्स। अब यहाँ लिखा है जो भी कैपिटल लॉसेस है उसको उसी साल राइट ऑफ कर देना है। तो यहाँ देखो जो ये डिस्काउंट है ये हम लोग का नुकसान है,
ये जो डिस्काउंट है ये भी नुकसान है, टोटल 70,000 का डिस्काउंट है। तो इस डिस्काउंट को हम लोग पीएल से राइट ऑफ कर देंगे। एंट्री होगा स्टेटमेंट ऑफ P&L टू डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिवेंचर टोटल 70,000। अब बैलेंस शीट में अगर शो करना है तो ध्यान से समझो, ये जो डिस्काउंट हम लोग का डेबिट हुआ इसको हम लोग पीएल से राइट ऑफ किए तो हम लोग का पीएल माइनस में चला गया 70,000। तो रिजर्व एंड सरप्लस में पीएल चल जाएगा माइनस में 70,000। डिबेंचर जो इशू हो रहा है हम लोग का, ये डिबेंचर ये सारा जाएगा लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स में। बैंक से जो लोन लिए वो भी जाएगा लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स में। मशीन खरीदे ये है हम लोग का फिक्स एसेट्स, और ये जो हम लोग यहाँ पे बैंक डेबिट हुआ ये चल जाएगा कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में। तो बैलेंस शीट में हम लोग बनाएंगे सबसे पहले शेयर होल्डर्स फंड, इसमें अगर रिजर्व एंड सरप्लस दे देंगे नोट नंबर 1, फिर लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स हो जाएगा नोट नंबर 2, फिक्स एसेट्स हो गया नोट नंबर 3, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट हो गया नोट नंबर 4। नोट नंबर 1 में आएंगे रिजर्व एंड सरप्लस, इसमें पीएल लिखेंगे, पीएल के लिए लिखेंगे बैलेंस इन स्टेटमेंट ऑफ P&L, और ये 70,000 नेगेटिव में जाएगा क्योंकि पीएल डेबिट हुआ। फिर बैंक लोन है, बैंक लोन है 7 लाख का, ब्रैकेट में लिखेंगे सिक्योर्ड बाई ₹10 लाख 6% डिबेंचर एज कोलेटरल सिक्योरिटी। उसके बाद लॉन्ग टर्म बोरोइंग में 6% डिबेंचर्स लिखेंगे। यहाँ 6% डिबेंचर पहले तो 6 लाख का पब्लिक को इशू किए थे, 1,10,000 का वेंडर को इशू किए, और उसके बाद हम लोग इशू किए 10 लाख रुपया का कोलेटरल सिक्योरिटी में। तो 17,10,000 का टोटल डिबेंचर हुआ। तो यहाँ लिखेंगे 17,10,000, और इसमें फिर डिबेंचर सस्पेंस का जितना था वो माइनस कर देंगे। तो डिबेंचर सस्पेंस के नाम से माइनस करेंगे जो हम लोग कोलेटरल सिक्योरिटी में दिए 10 लाख, तो बाहर हो जाएगा 7,10,000। तो ये हो गया 14,10,000। तो लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स चला जाएगा बैलेंस शीट में 14,10,000। उसके बाद फिक्स एसेट्स में मशीनरी था 1 लाख रुपया का, और कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में कैश एट बैंक आएगा, सारा बैंक जोड़ के लिख देंगे तो आएगा 12,40,000। अब इस क्वेश्चन को देखते हैं। देखो लिखता है एक्स लिमिटेड इशू किया 25,000 9% डिबेंचर 100 रुपया वाला 4 रुपया प्रीमियम पे 1 अप्रैल 2017 को। तो पहला एंट्री हुआ बैंक अकाउंट डेबिट टू 9% डिबेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट अकाउंट, 25,000 डिबेंचर 104 रुपया करके इशू किया। फिर उसके बाद 9% डिबेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट टू 9% डिबेंचर टू सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व। फिर लिखता है उसी दिन फिक्स एसेट्स खरीदे 10 लाख का, करंट लाइबिलिटी लिए 70,000 का वाई लिमिटेड से। तो 10 लाख का फिक्स एसेट्स लिए, 70,000 का लाइबिलिटी लिए, यानी वाई लिमिटेड को 9,30,000 रुपया देना है। लिखता ₹4 लाख कैश में हम लोग पे कर दिए। तो एंट्री करेंगे वाई लिमिटेड टू बैंक 4 लाख रुपया, कैश बोला फिर भी हम लोग बैंक लिखेंगे, और उसके बाद लिखता है रिमेनिंग के लिए 5 लाख डिबेंचर दिए 6% प्रीमियम पे। तो 9,30,000 देना था, 4 लाख दे दिए, बचा 5,30,000 रुपया। 5,30,000 में 5 लाख का डिबेंचर दिए 6% प्रीमियम पे। उसके बाद लिखता बैंक से लोन लिए हम लोग 6 लाख रुपया का, और बदले में 9% डिबेंचर दे दिए एज कोलेटरल सिक्योरिटी। तो बैंक से 6 लाख का लोन लिए और बदले में 9% डिबेंचर दे दिया एज कोलेटरल सिक्योरिटी। उसका एंट्री करेंगे डिबेंचर सस्पेंस टू डिबेंचर्स, और कितने का कोलेटरल सिक्योरिटी दिए नहीं दिया तो जितने का बैंक लोन है सेम लिख देना। अब देखो बैलेंस शीट में शो करेंगे सबसे पहले शेयर होल्डर्स फंड में रिजर्व एंड सरप्लस, इसको देंगे नोट नंबर 1। रिजर्व एंड सरप्लस में सिक्योरिटीज प्रीमियम लिखेंगे, यहाँ नोट्स टू अकाउंट्स में लिखेंगे रिजर्व एंड सरप्लस में सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व, और ये था टोटल 1,30,000, तो यहाँ 1,30,000 आ जाएगा। फिर आते हैं नॉन करेंट लाइबिलिटी में लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स। लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स को देंगे नोट नंबर 2। इसमें आते हैं तो सबसे पहले आएगा बैंक लोन है 6 लाख का, सिक्योर्ड बाई ₹6 लाख 9% डिबेंचर एज कोलेटरल सिक्योरिटी। उसके बाद 9% डिबेंचर में सारा डिबेंचर लिखेंगे। सारा डिबेंचर में पहले 25 लाख का पब्लिक को इशू किए, उसके बाद हम लोग इशू किए यहाँ देखो वेंडर को 5 लाख का, तो 25 और 5 लाख 30 लाख रुपया का, और 6 लाख रुपया का हम लोग सस्पेंस में रखें, यानी टोटल 36 लाख का हम लोग का डिबेंचर हुआ। 36 लाख में 6 लाख रुपया का डिबेंचर सस्पेंस है तो वो माइनस हो गया कोलेटरल सिक्योरिटी वाला, तो बाहर हो गया 30 लाख। 30 लाख और 6 लाख हो गया 36 लाख, ये 36 लाख यहाँ आ जाएगा। उसके बाद आते हैं हम लोग करेंट लाइबिलिटी। करेंट लाइबिलिटी तो डायरेक्टली दिया हुआ 70,000 का है, ठीक है। फिक्स एसेट्स भी हम लोग को क्वेश्चन में डायरेक्टली दिया हुआ 10 लाख रुपया का, तो ये भी डायरेक्टली बैठा देंगे। फिर कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में आ गया नोट नंबर 3, तो इसमें लिखेंगे कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स, इसमें आएगा कैश एट बैंक, तो सारा बैंक जोड़ लेंगे। सबसे पहले देखो आया बैंक में 26 लाख रुपया, उसके बाद हम लोग का बैंक में यहाँ आया है देखो 6 लाख रुपया, तो 26 और 6 हो गया 32 लाख रुपया। 32 लाख में 4 लाख चला गया तो बचा 28 लाख, तो 28 लाख हो जाएगा हम लोग का कैश एट बैंक, और ये यहाँ भी लिख देंगे। और ये बैलेंस शीट को आप टोटल मत करना क्योंकि ये एक्सट्रैक्ट है, इसको हम लोग टोटल नहीं करते हैं, ठीक है। ऊपर लिख देना है एक्सट्रैक्ट। कोलेटरल सिक्योरिटी का टॉपिक कंप्लीट हो गया। इससे आप सारा क्वेश्चन बना लीजिएगा और इसका सारा इलस्ट्रेशन भी बना लीजिएगा। बाकी हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे।